तो इस हफ्ते में हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट देखने को मिला है, जिसमें कुछ बढ़िया हिंदी लैंग्वेज वाली मूवीज भी शामिल हैं, जिनके बारे में मैं आपको पिछली 2-3 वीडियोस में बता ही चुका हूँ। और आने वाले कुछ दिनों के लिए ही और भी बढ़िया कंटेंट हिंदी लैंग्वेज वाला रिलीज होने जा रहा है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए इस वीडियो का लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है। जिसमें सबसे पहले आपने बैटमैन की मूवीज एंड सीरीज तो बहुत देखी होंगी, लेकिन अभी डीसी की ओर से एक नई हिंदी डब एनिमेशन बैटमैन के कैरेक्टर के ऊपर ही लेकिन स्पिन ऑफ वेब सीरीज रिलीज की गई है, जिसको अभी आज के दिन में ही इंडिया में हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है, जिसमें हमें बैटमैन की नहीं बल्कि एक बैट फैमिली की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो पूरी की पूरी फैमिली ही अपने आप को बैट समझती है। तो आगे इस कहानी में होता क्या है, वही हमें एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए हंसाते हुए इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है, जो एक बढ़िया एक्शन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा एनिमेशन वेब सीरीज है, जिसके सभी एपिसोड्स को अभी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है। तो बढ़िया एनिमेशन पसंद लोगों के लिए ये एक बढ़िया नई हिंदी एनिमेशन वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद जिनको भी जैपनीज एनिमी सीरीज देखना पसंद है, उनके लिए आज के दिन में ही एक नई बढ़िया एक्शन एडवेंचर एनिमी वेब सीरीज को हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है रैगना क्रिम्सन, जिसके भी सीजन 1 के सभी एपिसोड अभी आज के दिन में ही Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जैपनीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दिए गए हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में ही। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी बॉलीवुड की एक सस्पेंस ड्रामा मूवी द स्टोरी, जिसमें परेश रावल हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं। तो अभी इस मूवी की ओटीटी रिलीज को लेके भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन बता दूं कि अभी इस मूवी की ओटीटी रिलीज के पहले ही इसको काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी में मतलब के HD क्वालिटी में लीक कर दिया गया है, लेकिन अभी इसकी ऑडियो थिएटर वाली ही है, लेकिन काफी ज्यादा क्लीन है। बट अगर बात करें इस मूवी की ओटीटी रिलीज की, तो ये मूवी भी हमें मोस्ट प्रोबेबली ZEE5 के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमें काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में तो आपको पता ही है कि कितनी लेट मूवीज को ओटीटी प्रीमियर किया जाता है। इसके बाद आपने प्ले बॉय मैगजीन के बारे में तो सुना ही होगा, जो एक अडल्ट मैगजीन है, जो स्पेशली मैन के लिए बनाई गई एक अडल्ट मैगजीन है, जिसको वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा परचेज किया जाता है। लेकिन कुछ टाइम पहले ही इसी के जैसी ही एक और मैगजीन को बनाया गया था, लेकिन जहाँ पे प्ले बॉय मैगजीन बंदों के लिए बनाई गई थी, वहीं पे प्ले मैन मैगजीन औरतों के देखने के लिए बनाई गई थी, जिसकी फाउंडर एक औरत ही थी, लेकिन उसको ये मैगजीन बनाने के लिए जेल में डाल दिया गया था। लेकिन फिर भी वो औरत वहीं पे नहीं रुकी, वो अपनी इस मैगजीन को लेके आगे भी बढ़ती रही। तो उसने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया, वही हमें इस नई वेब सीरीज में दिखाया जाने वाला है सच्ची कहानी के साथ, जो एक नई 18+ अडल्ट वेब सीरीज होने वाली है, जिसको अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है इसी हफ्ते में ही। जी हाँ, इस वेब सीरीज का टाइटल है मिसेस प्लेमैन, जो अभी हमें इसी हफ्ते 12 नवंबर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, और वो भी सभी एपिसोड के साथ एक साथ ही। इसके बाद इसी नवंबर मंथ में ही रिलीज करने के लिए एक नई साउथ की हॉरर कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को अनाउंस किया गया है, जिसका नाम है इंस्पेक्शन बंगलो, जो एक नई मलयालम इंडस्ट्री से बढ़िया हॉरर कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक ऐसे गांव की कहानी देखने को मिलने वाली है जहां पे एक भूत बंगला होता है। लेकिन आगे चल के इसकी कहानी थोड़ी डिफरेंट तरीके से आगे बढ़ने वाली है, जब इस भूत बंगले में कोई आम बंदे नहीं रहने आते, बल्कि एक पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन मूव किया जाता है। जी हाँ, इस भूत बंगले में अभी पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन आने वाला है। तो अभी भूतों का सामना पुलिस कैसे करती है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी होने वाले हैं, और एक बड़ा राज भी होने वाला है इस भूत बंगले के पीछे, जिसको ही हमें डराते हंसाते और थ्रिल से भरते हुए इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है। बाकी ये सीरीज भी अभी हमें इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में मतलब के 14 नवंबर से ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। हालांकि अभी तक इस वेब सीरीज की हिंदी लैंग्वेज को कंफर्म तो नहीं किया गया है, लेकिन काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि ये वेब सीरीज हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। अगर इसको 14 नवंबर को हिंदी में ना रिलीज किया गया, तो आने वाले कुछ हफ्तों में ये वेब सीरीज हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, और वो भी ZEE5 के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि पहले भी ZEE5 कर चुका है। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया रोमांटिक सस्पेंस इमोशनल ड्रामा मूवी तेलुसुकादा, जो एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी भी कह सकते हैं, जिसमें हमें एक लव ट्रायंगल की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसकी IMDb रेटिंग भी 6 पॉइंट की चल रही है, और अभी इस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, और वो भी हिंदी लैंग्वेज में। जी हाँ, तेलुसुकादा मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जिसको 2 लड़कियां एक साथ ही प्यार करना शुरू कर देती हैं। मतलब कि एक लड़की को वो खुद प्यार करता है और दूसरी लड़की इसको प्यार करती है। तो ये तीनों की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है और वो किसको चुन पाता है या नहीं, मतलब कि दोनों लड़कियों को एक दूसरे से कोई भी आपत्ति नहीं होती। तो कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, और वो भी बड़े बड़े कंफ्यूजन्स के साथ, जो इस लड़के की वाट लगाने वाले हैं।
तो क्या क्या होता है इस लड़के के साथ, वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाता है, जिसको अभी अक्टूबर मंथ में ही थिएटर में रिलीज किया गया था। और यह मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही 14 नवंबर मतलब के फ्राइडे के दिन में ही जल्दी सुबह से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसको अभी नेटफ्लिक्स की ओर से ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया है हिंदी डब में रिलीज करने के लिए। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले एक बड़ी हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार के साथ अरशद वारसी की नई कोर्ट रूम कॉमेडी ड्रामा मूवी जॉली LLB 3 के बारे में, जिसमें हमें एक नहीं बल्कि दो जॉली देखने को मिलने वाले हैं, जिनका सामना कोर्ट में होने वाला है और दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं। मतलब कि ये प्रोफेशनल वकील नहीं जो कोर्ट के अंदर जज की भी वाट लगाने वाले हैं, जिसकी OTT रिलीज के बारे में भी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। तो इस मूवी की OTT रिलीज को लेके भी अभी एक ऑलमोस्ट कंफर्म अपडेट ही आ रही है कि ये मूवी अभी हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी और इसकी OTT प्रीमियर डेट होने वाली है नवंबर मंथ के सेकंड वीक की। जी हाँ, जॉली LLB 3 मूवी 14 नवंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। तो आपको इस मूवी का कितना इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, जो थिएटर्स में तो इतना ज्यादा खास नहीं कर पाई। इसके बाद इसी नवंबर मंथ में ही रिलीज करने के लिए एक और नई हिंदी वेब सीरीज को अनाउंस किया गया है, जो एक नई रोमांटिक रिवेंज एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसका नाम है जिद्दी इश्क, जिसमें हमें शी वेब सीरीज या फिर आश्रम वेब सीरीज कह लें, उनमें मेन कैरेक्टर प्ले करने वाली अदिति पोहनकर मेन रोल में देखने को मिलने वाली है। और इसकी कहानी भी काफी बढ़िया लग रही है, जिसमें हमें एक बंगाली लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक इंट्रोवर्ट सी लड़की होती है और अपने ट्यूशन टीचर से ही प्यार करने लगती है और उसका ये वन साइडेड लव काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो उसके दिलो दिमाग पे छा जाता है। लेकिन अभी आगे चल के कहानी में उसके ट्यूशन टीचर की मौत हो जाती है और बाद में उसे पता चलता है कि उसकी मौत कोई आम नहीं बल्कि उसको एक टारगेट बना के कत्ल किया गया है। तो उसके बाद इस कहानी में क्या क्या होता है और ये लड़की अपने वन साइडेड लव का कैसे बदला लेती है, वही हमें एक्शन और थ्रिल से भरते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो भी एक बढ़िया कहानी वाली नई हिंदी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको अभी इसी नवंबर मंथ में ही थर्ड वीक में 21 नवंबर से जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसके भी सभी एपिसोड एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक इंटरनेशनल R-रेटेड साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवी कॉट स्टीलिंग, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7 पॉइंट की चल रही है। और अभी इस मूवी को इसी नवंबर मंथ में ही वीडियो ऑन डिमांड पे मतलब के रेंटल बेसिस पे हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक एक्स बेसबॉल प्लेयर की कहानी देखने को मिलने वाली है 1990s के दशक में न्यूयॉर्क सिटी में, जो अपनी नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक से ही उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है, जब वो एक बड़े खतरनाक क्राइम में फंसने वाला है और उसकी जिंदगी भी खतरे में आने वाली है। तो अपने आप को बचाने के लिए ये बंदा क्या क्या करता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए डार्क कॉमेडी के साथ भी दिखाया जाने वाला है, जो एक बढ़िया मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया चल रही है। मतलब कि इसको ऑडियंस की ओर से काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है और ये एक R-रेटेड मूवी भी है, मतलब कि ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसे अभी जल्दी ही इंडिया में वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। बट अभी तक इसकी रिलीज डेट तो कंफर्म नहीं हुई है, जो अभी हमें आने वाले कुछ हफ्तों में ही हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी रेंटल बेसिस पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ, क्योंकि इस हफ्ते में थर्सडे और फ्राइडे के दिन में और भी बहुत सारा कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिन सभी के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूंगा। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।